होगी स्टार्ट? हाँ 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 हाँ। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने जो है अलंकारों के बारे में, अलंकारों के भेद के बारे में कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था। और अलंकारों के भेद में मैंने आपको सामान्य रूप से दो अलंकारों के भेद बताए थे, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अब अपन शब्दालंकार के जो भेद हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 8 भेद माने गए हैं, जिनमें जो है पहला शब्दालंकार का जो भेद है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। द्वितीय जो इसका भेद माना गया है वह है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। तृतीय जो भेद इसका माना गया है वो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चतुर्थ जो भेद है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार। पांचवा जो इसका भेद है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। छठा जो इसका भेद है, छठा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। सातवां जो इसका भेद है वह है पुनरुक्ताभास, पुनरुक्ताभास। और आठवां जो इसका भेद है वह है विवक्षा, विवक्षा। तो मुख्य रूप से शब्दालंकार के ये 8 भेद माने जाते हैं। इसमें पहला भेद है अनुप्रास अलंकार, दूसरा भेद है लाटानुप्रास, तीसरा भेद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और चौथा जो है यमक अलंकार है, और पांचवा जो है श्लेष अलंकार है, और सातवां वक्रोक्ति अलंकार है, और आठवां जो है विवक्षा अलंकार है, और सातवां पुनरुक्ताभास अलंकार है। अब इन 8 भेदों को मैं अपन एक एक को लेकर के जो है अध्ययन करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है, और अनुप्रास अलंकार में अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है। अनुप्रास अलंकार की अगर आप परिभाषा के देखें तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह अनेक, 2 या अधिक बार आता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह, वर्ण या वर्ण समूह अनेक, 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आता है, अनेक बार आता है, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ वर्ण है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जिसे हम अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे क एक वर्ण है, क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, प एक वर्ण है, भ एक वर्ण है। तो ये जो वर्ण है, वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आता है, यानी कम से कम 2 से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण अपन लें, भगवान, भगवान
भगवान भागे दुख, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले, जनता देश की फूले फले, भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो वर्ण है वह, एक जो वर्ण है वह, ये यहाँ पे इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है। जनता, फूले, फूले, फले, ले, ये जो वर्ण है ये एक से अधिक बार इसमें आ रहे हैं। जैसे इसमें नए वर्ण है, नए आ रहा है, इसमें नए वर्ण आ रहा है, तो ये भी जो है एक से अधिक बार आ रहा है। तो इसमें भय और ग, यह वर्ण समूह 2 बार आया है। इसी प्रकार अंत में फ और ल, फ ल, यह वर्ण समूह भी 2 बार आया है। यह 2 वर्णों का अनुप्रास है, यानी यह अनुप्रास अलंकार जो है 2 वर्णों का समूह है। अनुप्रास अलंकार 2 वर्णों का समूह है। अन्य उदाहरण के रूप में अगर अपन देखें, अन्य उदाहरण के रूप में अपन आप देखें, भरत भारती मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली, इस पंक्ति में भी जो है वह जो है और वह जो है 2 बार आया है, और मंजू में मैं 2 बार मैं, और मराली में मैं, तो ये मैं वर्ण का समूह है। तो अनुप्रास अलंकार में मुख्य रूप से यह है कि वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब अपन जो है देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार जो है उसके कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार जो है उसके 4 भेद होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला जो है वह है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। पहला जो भेद है वह है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास वहाँ होता है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, 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 वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। द्वितीय जो इसका भेद है वह है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह का, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना, 3 या अधिक बार आना। यानी अपन ने देखा छेकानुप्रास जो है, इस छेकानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है, लेकिन वृत्तानुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना। यानी छेकानुप्रास में 2 बार आ रहा है, और वृत्तानुप्रास जो अलंकार है उसमें 3 बार जो है वर्ण समूह आ रहा है।
3 बार या 3 से अधिक बार। तीसरा जो अलंकार अनुप्रास अलंकार का भेद है वो श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो है एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना। यानी श्रुत्यानुप्रास कहाँ होगा? एक स्थान से उच्चारित होने वाले, एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग होना। जैसे हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इस हिंदी की वर्णमाला में कै जो वर्ण है ये कंठव्य वर्ण है। यानी इस कै वर्ण का जो उच्चारण है वो उच्चारण कंठव्य से होता है। जैसे तय वर्ण है, इस तय वर्ण का जो उच्चारण है वो तालव्य से उच्चारित होता है। यानी हमारा हिंदी की जो वर्णमाला है, उस हिंदी की वर्णमाला में जो वर्ण है वो कहाँ से उच्चारित होते हैं, यानी किस स्थान से, यानी मुख जो है उस मुख के किस स्थान से उच्चारित होते हैं, इन वर्णों का समूह होता है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग होना है। उसके बाद है अत्यानुप्रास। चौथा जो इसका भेद है वो है अत्यानुप्रास में क्या है? शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवर्ती होगी। यानी अत्यानुप्रास कहाँ होगा? शब्दों या चरणों के अंत में। यानी कोई भी शब्द है, जैसे कमल एक शब्द है, तो शब्द या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवर्ती होना, वहाँ पर जो है अत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम जो है छेकानुप्रास अलंकार जो है उसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। इसमें जो है छेकानुप्रास में एक वर्ण जो है उस एक वर्ण का 2 या 2 से अधिक बार जो है प्रयोग हुआ है या आया है। वृत्तानुप्रास का जो है, वृत्तानुप्रास का हम उदाहरण देखें तो इसमें क्या है? एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती होती है। वृत्तानुप्रास में एक वर्ण या एक वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती होती है। जैसे भव्य भावों में वृत्तानुप्रास भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भयानक भावना भरना नहीं। मैंने आपको अभी बताया था कि छेकानुप्रास में वर्ण की जो आवर्ती है वो 2 बार, 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन वृत्तानुप्रास में 3 या 3 से अधिक बार होती है। वृत्तानुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह की जो आवर्ती है वो 3 या 3 से अधिक बार होती है। इसके बाद जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार है जब श्रुति की आवर्ती हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए।
श्रुत्यनुप्रास अलंकार में एक वर्ण जो एक ही स्थान से उच्चारित होता है। श्रुत्यनुप्रास अलंकार में श्रुत्यानुप्रास अलंकार में एक जो वर्ण है, जो वर्ण जिस स्थान से उच्चारित होता है, तो ऐसे एक से अधिक वर्णों का प्रयोग किया जाना, यानी एक स्थान से उच्चारित होने वाले अनेक वर्णों का प्रयोग किया जाता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार में। यानी यहाँ जो है स्थान महत्व रखता है, यानी वर्ण जो उच्चारित हो रहा है उस वर्ण के उच्चारित होने का जो स्थान है, उस स्थान के आधार पर वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांक था थे, जैसे दिनांक, जैसे दिनांक था, दिनांक था, थे दिननाथ डूबे, थे दिननाथ डूबे। यहाँ जो है एक स्थान से द न त था थे थी द त ना थे थी, ये जो वर्ण है, ये सभी वर्ण जो है कंठ के या मुख के एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, और ये सब जो वर्ण हैं ये सब दंते हैं, दंते। ये जो वर्ण हैं सभी क्या हैं, दंते अक्षर आए हैं, यानी इनमें जो है एक स्थान से उच्चारित होने वाले सभी दंते अक्षर आए हैं। चौथा जो अलंकार है अत्यानुप्रास, जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की, यानी अंतिम दो स्वरों की अत्यानुप्रास, चौथा जो इसका भेद था वो अत्यानुप्रास अलंकार था। इस अत्यानुप्रास अलंकार में जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों या चरणों के अंत में, अत्यानुप्रास का होता है जब दो शब्दों या दो चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की, यानी अंतिम दो स्वर है। जैसे कमल शब्द है, इस कमल में ल जो है, ल में ए मिला हुआ है, तो अंतिम दो स्वरों के बीच के व्यंजन सहित आवर्ती हो, यानी व्यंजन सहित उसमें आवर्ती हो। जैसे इसका उदाहरण अगर अपन देखें, जैसे इसका उदाहरण अपन देखें, नवलाली, नभ लाली, चाली निशा, चाली निशा, चटकाली दूनी कौन, चटकाली दूनी कौन। यहाँ जो है लाली और चाली और चटकाली, इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंत के दो स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है, यानी चाली और लाली, चाली और लाली, इसके और चटकाली, चटकाली, इन शब्दों के अंत में, इन शब्दों के अंत में दो व्यंजन के बीच में जो है दो स्वर आ और ई की आवृत्ति हुई है, यानी आ और ई की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ जो है अट्टानुप्रास अलंकार है। कल जो है हम लाटानुप्रास के बारे में जो है अध्ययन करेंगे।
शब्दालंकार का दूसरा जो भेद है लाटानुप्रास अलंकार, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।